चलिए दोस्तों, जय हिंद। आज का जो लेक्चर है वो है आपके इनपुट डिवाइस में, है ना? देखो, इनपुट डिवाइस के लेक्चर में इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं जाएगा। नॉर्मल चीज़ है, इनपुट डिवाइस के बारे में हम जानते हैं। वो डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। कोई भी इनपुट हो, वीडियो बनाने का, ऑडियो बनाने का, कुछ लिखने का, गाना गाने का, मैसेज करने का, सब चीज़ इनपुट आता है। पर ये इनपुट डिवाइस से जो सवाल बनते हैं हमारे एग्जाम में, उसको तो मैं बताऊंगा आपको। उससे पहले मैं आपको एक इनपुट डिवाइस की एक भूमिका समझा देता हूं। इनपुट डिवाइस में क्या-क्या होता है। वे युक्तियां, मशीन जो कंप्यूटर को डाटा, आंकड़ा, निर्देश भेजी जाती है या भेजते हैं, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं बच्चों। याद रखना इस चीज को, ये वर्ड याद रखना। डेटा, आंकड़ा और निर्देश भेजते हैं, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख इनपुट डिवाइस को इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे, ठीक है? इनपुट डिवाइस से जो सवाल बनता है एग्जाम में, वो तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, पर थोड़ा सा समझना भी जरूरी है। इसका बेसिक हम तैयारी तो कर रहे हैं व्यापम की, है ना, या अदर एग्जाम की, पर हमको कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस को समझना है, होता क्या है, एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं, इन सारे टर्म्स को समझना है, ठीक है? आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा प्रचलित इनपुट डिवाइस है ये। इसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, कीबोर्ड। कीबोर्ड को इसलिए पहले करवा रहा हूं, कीबोर्ड एक प्रचलित इनपुट डिवाइस है, ठीक है? क्या होता है कीबोर्ड से, समझेंगे कीबोर्ड से क्या होता है। यह प्राथमिक इनपुट डिवाइस है, सबसे पहला इनपुट डिवाइस है। की लॉगिंग आमतौर पर, देखो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस तो है, अब कीबोर्ड के अंदर कुछ काम होता है जिससे भी एग्जाम में सवाल बना सकता है बच्चों। तो हम पहले यहां पे समझ लेते हैं कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड क्या होता है, ड्राइंग दिखाऊंगा आगे मैं कीबोर्ड की। चलो ड्राइंग दिखा देता हूं पहले मैं आप लोगों को, पहले आपको ड्राइंग दिखा देता हूं, ये आपको समझ आएगा। ये ड्राइंग नीचे लगा हुआ है इसका, ये ड्राइंग है, 2 मिनट ना, यहाँ पे ये ड्राइंग देखो, ये कीबोर्ड आ गया आपका। अगर आप स्क्रीन में देख पा रहे होगे, ये पूरा कीबोर्ड है। इसी कीबोर्ड को ही बोला जाता है इनपुट डिवाइस। ये तो आपको क्लियर हो गया है, इसे बोला जाता है इनपुट डिवाइस। ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया है। कीबोर्ड को, ये जो कीबोर्ड है, इसमें अलग अलग प्रकार के कीबोर्ड्स होते हैं। न्यूमेरिक की अलग होता है, बैक स्पेस अलग होता है, प्रिंट स्क्रीन अलग होता है, फंक्शन की अलग होता है, एस्केप की अलग होता है, टैपिंग की अलग होता है, टैब अलग होता है, कैश लॉग अलग होता है, शिफ्ट की अलग होता है, विंडो की, अल्ट की। देखो, इनपुट डिवाइस से सवाल डायरेक्ट नहीं, सीधा पूछेगा कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है। इनपुट डिवाइस नो डाउट सही बात है, पर कीज के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं। ये चर्चा हम करेंगे बाद में। पहले कीबोर्ड क्या है, उसमें होने वाले काम को समझते हैं बच्चों ना, ठीक है? पढ़ाई करते वक्त हर चीज को समझ के चलना है। चलो, कीबोर्ड क्या है ये, हाँ चलो ये आ गया। सबसे पहला सवाल, कीबोर्ड क्या है, तो ये एक प्राथमिक इनपुट डिवाइस है। एक सवाल ये बनाएगा, हाँ भाई मैं कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट देता हूं, एक प्राथमिक कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब कीबोर्ड में एक प्रक्रिया होती है, इसको बोला जाता है की लॉगिंग। की लॉगिंग क्या होता है, आमतौर पे बड़े बड़े ऐसे जगहों पे जहां पे चीजों को छुपाना है, या अगर कोई उसको देखना चाह रहा है तो उसको पकड़ना है, की लॉगिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये आमतौर पे गुप्त रूप से कीबोर्ड पर कीज की रिकॉर्डिंग करना होता है, ताकि कीबोर्ड का उपयोग करने वाले व्यक्ति इससे अनजान होता है, उसका कोई भी कार्य नजर में रखा जाए। अगर आपको सवाल ये पूछ दिया की लॉगिंग क्या है, कीबोर्ड से रिलेटेड टॉपिक है भाई, इनपुट डिवाइस तो है पर की लॉगिंग क्या है पूछ दिया, तो आप बताओगे की लॉगिंग एक प्रकार से हम कीबोर्ड की निगरानी कर रहे हैं कि कौन क्या खोजा है, कौन क्या टाइप किया है, ये हम इसकी निगरानी कर रहे हैं कीबोर्ड से, ठीक है? ये भी एक सवाल आता है। इनपुट डिवाइस तो है उसके बारे में। अब देखो, जो कीबोर्ड होता है वो क्वाटी कीबोर्ड होता है। क्वाटी कीबोर्ड मतलब आपके इस पैटर्न में कीबोर्ड होता है, बहुत सारे बटन होते हैं, है ना भाई? बहुत सारे बटन होते हैं, इस पैटर्न को बोलते हैं क्वाटी कीबोर्ड। इस बात को सारे बच्चे याद रखना, ठीक है? आगे चलो, आगे चलते हैं। अब देखो, जो कीबोर्ड में ये जो कीज है, वो जो मैं आपको अभी दिखाया ना, इन की को समझना बहुत जरूरी है बच्चों। जैसे अल्फा न्यूमेरिक की, यही तो सवाल कई बार पूछा गया है। अल्फा न्यूमेरिक की क्या होता है, जो ए टू जेड के ठीक ऊपर 0 से 9 तक की संख्या न्यूमेरिक की कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूमेरिक की मतलब नंबर वाले की कहलाता है ना, जिसपे अपन नंबर टाइप करते हैं। फिर है फंक्शन की। फंक्शन की क्या होता है, जो शॉर्टकट की होते हैं, F1 से F12 तक सारे की को फंक्शन की कहते हैं। ये भी सवाल पूछता है बेटा, फंक्शन की कौन कौन से होते हैं, तो F1 से F12 तक सारे की को फंक्शन की कहते हैं। फिर कीबोर्ड में क्या होता है, कर्सर मूवमेंट। आप जो कर्सर को मूवमेंट कर रहे हो, ये जो मूवमेंट कर रहा हूं, कर्सर मूवमेंट। कर्सर मूवमेंट क्या होता है, कुंजी की तरह होता है। ये नेविगेशन की होता है, आप ऊपर नीचे आगे पीछे कीबोर्ड के माउस से उसको कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद जो की आता है, उस की को बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है, संख्यात्मक। न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की क्या होता है, कीबोर्ड के साइड में होता है, कीबोर्ड के साइड में होता है, जहां पे संख्या लिखी रहती है। थोड़ा समझा देता हूं इसको अभी, है ना, यहां पे समझ ले, ये पूरा ऊपर कर लेता हूं मैं, ये देख लो, है ना, न्यूमेरिक की, है ना, जिसमें नम लॉक का बटन होता है। याद रखना, न्यूमेरिक की में ही नम लॉक का बटन होता है, जिसको ऑन करने पे आप नंबर्स लिख सकते हो, ऑफ करने पे नंबर नहीं लिख सकते। वहां पे स्पेशल साइंस भी होते हैं, गुणा भाग घटाना जोड़। तो कीबोर्ड में बहुत सारे कीज होते हैं और इन्हीं की से कई बार एग्जाम में सवाल पूछा। न्यूमेरिक की क्या होता है, फंक्शन की क्या होता है, जैसे स्पेशल पर्पस की। स्पेशल पर्पस की कुछ स्पेशल काम के लिए, जैसे आपने दबा दिया नम लॉक, तो आप नंबर को टाइप करोगे वो दिखाएगा नहीं। अगर लॉक कर दियो, अनलॉक करोगे दिखाएगा कैप्स लॉक। इसको दबा दोगे तो आपकी जो फॉन्ट है वो कैपिटल लेटर में आएंगे। शिफ्ट की का प्रयोग किया जाता है, टैब की का, ये स्पेशल पर्पस की में है। कई बार मैंने सवालों पे देखा है, ये पूछा भी गया है कि कौन कौन से स्पेशल पर्पस की होते हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए बच्चों। स्पेशल पर्पस की कौन कौन से होते हैं, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं।
ये याद रखेंगे। स्पेशल पर्पस की में होता है नम लॉक, जहां से हम नंबर को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। लिखना चाहेंगे तो अनलॉक करेंगे, नहीं लिखना है लॉक कर देंगे। कैप्स की, अगर आपको कैपिटल करना है अपने लेटर को तो आप कैप्स की का इस्तेमाल करेंगे। शिफ्ट की का उपयोग करके किसी को भी आगे पीछे कॉपी पेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टैब की का उपयोग करके आप अपने कंप्यूटर के होम बटन में आ सकते हैं। एस्केप की से आप बाहर निकल सकते हैं। बैक स्पेस से आप पीछे आ सकते हैं और डिलीट की से आप कुछ भी चीज डिलीट कर सकते हैं। स्पेशल पर्पस की टोटल 7 होते हैं। कई बार यहां से भी सवाल पूछा गया है कि स्पेशल पर्पस की कितने होते हैं, तो आप बताएंगे टोटल 7 होते हैं स्पेशल पर्पस की। ये एग्जाम का वो जगह है जहां से सवाल पूछे गए हैं। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ये आपने पढ़ लिया, सब पढ़ते हैं, पर कीबोर्ड के अंदर पढ़ोगे जहां से सवाल पूछे जाते हैं। ये यहां से कई बार सवाल पूछे गए हैं। ये स्पेशल पर्पस की कौन कौन से है, तो 7 होते हैं। 7 के नाम याद कर लीजिए, अच्छे से याद करना है आप सभी को, जितने बच्चे भी इस सेशन को देख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, मॉडिफायर की वो की जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, वो है शिफ्ट कंट्रोल अल्ट। ये 3 की का उपयोग करके आप कंप्यूटर को मॉडिफाई कर सकते हो। शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हो। तो मॉडिफायर की 3 होते हैं, स्पेशल पर्पस की 7 होते हैं। जब हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए, इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा, वरना एग्जाम में सवाल बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो अब आगे आ जाओ। आगे क्या आ रहे हैं हमारे पास, वो ये चीज आ रहा है, ये भी देखना जरूरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कंट्रोल अल्ट और डेल का उपयोग करके, कंट्रोल अल्ट और डेल का उपयोग करके तीनों बटन को एक साथ दबाने पर आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हो, कंप्यूटर को पुनः अवस्था में ला सकते हो। मतलब अगर आपका कंप्यूटर हैंग हो गया है, कंट्रोल अल्ट डिलीट दबाओगे, कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा, वो हैंग से आप बाहर आ जाओ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि कीज की संख्या कितनी होती है, 104। जो कीबोर्ड होते हैं आपके पास उसमें टोटल 104 की होती है। इस बात को अच्छे से याद रखना बच्चों, सवाल यहां से भी पूछा गया है। ठीक है, और आजकल क्वाटी कीबोर्ड चलता है। वही क्वाटी कीबोर्ड मैं आपको जो बताया, कीबोर्ड जो कैसे होते हैं, ऐसे कीबोर्ड जो जिसमें सारे नंबर्स अक्षर वर्ड होते हैं, सभी क्या कहलाते हैं, क्वाटी कीबोर्ड कहलाते हैं बच्चों। ठीक, तो यहां तक पढ़ने के बाद एक चीज समझ आया आप लोगों को कि सर हाँ, कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, पर कीबोर्ड के अंदर का मटेरियल नहीं पढ़ेंगे जो कि आपके सवाल में पूछेगा, वहां पे फंसते थे आप लोग। ये पूरा अंदर पढ़ा दिया हूं। अभी मैं आपको ड्राइंग में दिखाऊंगा फंक्शन की किसे कहते हैं, स्पेशल पर्पस की क्या है, न्यूमेरिक की क्या है, अभी ड्राइंग में दिखा रहा हूं। ठीक है, चलो ये ड्राइंग आपको पूरा चीज क्लियर कर देगा जो हम अब तक थ्योरी में पढ़े हैं। देखो यहां पे आया है फंक्शन की, ये वो शॉर्टकट की होते हैं, ये है आपका फंक्शन की बच्चों। F11 से F12 तक सारे की को फंक्शन की कहा जाता है। यही तो सवाल पूछा गया है कि फंक्शन की कौन से होते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा। उसके बाद न्यूमेरिक कीबोर्ड पूछेगा, ये आपका न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है बच्चों, ये होता है आपका न्यूमेरिक कीबोर्ड, इसमें गिनती विनती सब होते हैं। ठीक है, स्पेस बार ये बड़ा वाला होता है जिससे आप स्पेस ले सकते हो। यहाँ पे अल्ट की भी है, यहाँ पे कंट्रोल की भी है। ये विंडो की है जो आपको विंडो के होम स्क्रीन में आएगा। अगर आपको लेटर को कैपिटल करना है तो कैप्स की है, टैब में आना है टैब की है। टाइप अगर आपको टाइपिंग करना है तो ये पूरा एरिया टाइपिंग की है, जो वर्ड वाला एरिया होता है उसे हम टाइपिंग की कहते हैं। तो ये पूरा चीज इस ड्राइंग में है जो कि आपको पीडीएफ में मिलेगा, आप इसको आराम से देखना और फिर थ्योरी को समझना जो मैं समझाया हूं, फिर इस वीडियो को भी देखेंगे तो क्लियर हो जाए। इससे ही सवाल पूछे गए हैं। सवालों को अगर सवाल पूछने वाला किस टाइप सवाल पूछेगा, सवाल ये पूछेगा ना कि भाई पूछ दिया एग्जाम में कि फंक्शन की कौन सा है, फंक्शन की कौन सा है, कौन सा है, ये सवाल आ गया और आपको 4 ऑप्शन दे देगा तो आप बता तो पाओगे ना कि F1 to F12 तक के जितने भी की होते हैं उसे हम फंक्शन की कहते हैं। ये चीज आप लोगों को समझना है बच्चों कि सवाल बनाएगा कैसे। इस ड्राइंग को पूरा देख लेना, स्केप की ऊपर में होता है, ये स्केप की होता है बच्चों। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ड्राइंग के बाद आपको इनपुट डिवाइस कीबोर्ड क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब स्कैनर भी एक बहुत प्रचलित इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी एक बहुत प्रचलित इनपुट डिवाइस है। देखो स्कैनर बहुत कम लोग देखते हैं, किसी भी चीज को स्कैन करके आपके कंप्यूटर में लाना, आपके मॉनिटर में लाना, स्कैनर कहलाता है। अब क्या क्या होता है स्कैनर, इसका उपयोग चित्र टेक्स्ट को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ये एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, मतलब आप इसका उपयोग किसी फोटो को, इमेज को टेक्स्ट के रूप में परिवर्तित करने के लिए कर सकते हो बच्चों, है ना, बिल्कुल कर सकते हो, है ना। स्कैनर स्कैन करके डॉक्यूमेंट को बीट इमेज में परिवर्तित कर देता है। स्कैनर स्कैन करके डॉक्यूमेंट को बीट इमेज में परिवर्तित कर देता है बच्चों। ठीक है, इस बात को समझना, बीट सॉरी इमेज में नहीं, बीट मैप में। अगर कोई भी चीज स्कैन करेगा उसको बीट मैप में चेंज कर देगा। ये कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर हो जाता है और ये एक बहुत प्रचलित इनपुट डिवाइस है स्कैनर। अगर एग्जाम में सवाल पूछेगा स्कैनर क्या है, एक बहुत ही प्रचलित इनपुट डिवाइस में आता है स्कैनर बच्चों, ये सारे बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा सवाल है। अब स्कैनर का ड्राइंग दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। स्कैनर का ड्राइंग दिखाऊंगा तो क्लियर, ये देखो स्कैनर। अब कई बच्चे स्कैनर देखे होंगे, देखो ये कई प्रकार के स्कैनर होते हैं। ये सैमसंग का है, एचपी का है स्कैनर। हमको हमारे एग्जाम के पर्पस से क्या याद रखना है भाई, स्कैनर एक क्या है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, यही याद रखना है और कुछ मत याद रखिए, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। चलेंगे आगे। चलो, लाइट पेन। लाइट पेन आपने देखा होगा। लाइट पेन क्या होता है, एक खास तरह का इलेक्ट्रॉनिक पैड चलाने वाला एक पेन है। इस पेन से पैड पे जो भी अंकित करके लिखते हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देता हो। जब भी आप आधार कार्ड बनाने गए होगे, आधार कार्ड आपने साइन किया होगा, आपने साइन किया होगा एक पैड पे,
वो आपको नहीं दिखेगा पर वो सामने वाले को दिखेगा कि इसका साइन हो गया है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करने वाला, चित्र बनाने वाला डिवाइस है। जो भी हम बैंक में भी जाते हैं साइन करते हैं, ये वही चीज है बच्चों, इस बात को याद रखना। ये लाइट पेन एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस आता है। क्या है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस? ड्राइंग दिखा रहा हूं, समझेंगे। ये देखो, अगर आपने गौर किया होगा, आपने कभी ना कभी, जो बच्चे भी आधार कार्ड पैन कार्ड बनाते होंगे आज के टाइम पे, वो एक ऐसे डिवाइस पे जाके साइन किए होंगे। ये आपको दिखेगा नहीं पर उसके कंप्यूटर में दिखता है। क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस। ये भी सवाल आएगा तो ड्राइंग से याद रखना ये क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है बच्चों। सारे बच्चे याद रखना, कोई बच्चा भी यहां से गलत नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, माउस आ गया। माउस देखो, माउस तो इतना ज्यादा आने वाला सवाल है। माउस माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। बिल्कुल, माउस से आप पॉइंट ही तो करते हो। क्या है भाई? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा को पॉइंटिंग करने के लिए किया जाता है। भाई, माउस से आप राइट क्लिक करते हो, लेफ्ट क्लिक करते हो, पॉइंट करते हो, सेलेक्ट करते हो। एक प्रचलित इनपुट डिवाइस में माउस और कीबोर्ड दोनों बहुत ही प्रचलित में आता है। माउस का आविष्कार से सवाल पूछा गया है कई बार, इसलिए हमने इसको भी इस पे रखा है। माउस के आविष्कार सवाल आया है कि माउस का आविष्कार 1964 ईस्वी में डगलस सी इंक जेलबेट द्वारा किया गया। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। आता है सवाल, माउस के आविष्कारक कौन है? और माउस का उपयोग कर्सर के रूप में करते हैं। तो सबको पता है कि हम कर्सर घुमाते हैं तो माउस का वो तीर हिलता है। पॉइंटिंग डिवाइस भी है, सेलेक्ट भी करते हैं, डिलीट भी करते हैं, सारे काम हम माउस से कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम ऑप्शन भी इसका हम चॉइस कर सकते हैं माउस के माध्यम से। तो माउस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? माउस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इसके आविष्कारक कौन है? इसी दो से आपके एग्जाम में कई बार सवाल आया है। ये थोड़ा सा आप इसको देख के चलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा करेक्ट रहेगा स्टूडेंट। तो मेरे हिसाब से ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, माउस का फोटो दिखाऊं? अच्छा, पहले माउस का फोटो दिखाने से पहले माउस के प्रकार जरूर जान लें। माउस 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? माउस आपके 3 प्रकार के माउस होते हैं। क्या क्या होते हैं देख लो। एक होता है वायरलेस माउस, जिसमें वायर नहीं होता। वायरलेस माउस दिखाऊं मैं आपको, हमारे पास है यहाँ पे अवेलेबल। देखो, ये माउस है। ये माउस है, अगर आप देख पा रहे हो, ये माउस है ना? ये माउस है, इसमें वायर नहीं है पर मैं इसको चला सकता हूं। दैट कॉल्ड टू वायरलेस माउस। ठीक है, एक माउस होता है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस क्या होता है? वायर होता है। एक होता है ऑप्टिकल माउस, इसके बारे में क्लियर करूंगा। इसी माउस से कई बार एग्जाम में सवाल पूछे गए। ठीक है, चलो समझाता हूं। देखो, बहुत अच्छी बात है। ये देखो, वाला देखो माउस। अच्छा, उससे पहले माउस के कार्य समझ लेते हैं, है ना? माउस के कार्य को समझ लेते हैं। अगर आप सिंगल क्लिक करते हो तो माउस के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट आप चॉइस कर सकते हैं। एक बार क्लिक करोगे तो माउस के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं। डबल क्लिक करते हो तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चुनकर उसमें काम कर सकते हो। अगर माउस से आपने डबल क्लिक कर दिया, अगर आप राइट क्लिक करते हो तो एक मेन्यू खुल जाएगा जिसमें रीनेम का ऑप्शन आएगा, प्रॉपर्टी के पूरे ऑप्शन। अगर माउस को राइट क्लिक कर दोगे, राइट वाला क्लिक, एक मेन्यू खुलता है। ठीक। और अगर आपको किसी को ले जाना है, कहीं ड्रैग एंड ड्रैग करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, छोड़ना है, तो भी आप माउस का इस्तेमाल कर सकते हो। और किसी को सेलेक्ट करना है तब भी आप माउस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो माउस के ये यूजेस से भी सवाल पूछा गया है कि अगर आप माउस को डबल क्लिक करते हो तब क्या होगा। आपको ये बताना है कि डबल क्लिक में आप उसमें काम कर सकते हो, सिंगल क्लिक में उसको आप चॉइस कर सकते हो, और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो ये कर सकते हो बच्चों। ठीक है, आगे ये लो भाई, माउस का ड्राइंग आ गया। देखो, ये आप ऐसे हो, ये आपका राइट क्लिक में आएगा, ये आपका लेफ्ट क्लिक में आएगा। तो इसी से जो भी करना है किया जाता है। अगर आप इसको एक बार क्लिक करोगे तो आप किसी चीज को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसको 2 बार क्लिक करोगे तो उस पर काम कर सकते हो। आपको मेन्यू खोलना है तो आप मेन्यू खोल सकते हो। आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो बच्चों, किसी प्रकार की कोई भी इसमें आपको समस्या नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, जॉयस्टिक, ये बहुत अच्छा खासा आपका इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या होता है? पूछा गया सवाल है कि जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ये देखो देखो, अब इसमें बताने वाला नहीं है कि कंप्यूटर गेम खेलने का काम आता है जॉयस्टिक। कैसा वाला होता है वो दिखा रहा हूं मैं आपको। ये देखो भाई, ये जॉयस्टिक है, कई प्रकार के आते हैं। इससे आप कंप्यूटर गेम खेल सकते हो, कंप्यूटर गेम खेल सकते हो, और ये गेम खेलने का ही काम आता है। ये इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को, इसलिए ये भी एक इसमें आता है, आपके इनपुट डिवाइस के श्रेणी में आता है बच्चों। तो याद रखेंगे, ड्राइंग इसलिए दिखा रहा हूं कि चीजें याद हो जाए, बाद में किसी प्रकार की समस्या नहीं जाए आपको। ठीक है, चलो ऑप्टिकल। देखो, अब जो सवाल कई बार जो आजकल पूछे जा रहे हैं वो इससे सवाल ज्यादा आ रहे हैं। क्या है ये? ऑप्टिकल मार्क रीडर। इससे सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं बच्चों। 2 मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा पीपीटी को सेट कर लेते हैं, बाद में करेंगे इसको। ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है? ये अगर आपको ड्राइंग दिख रहा होगा, आप ओएमआर शीट, क्या बोलते हैं उसको? ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप जब पेपर देने जाओगे, आप ओएमआर शीट भरोगे तो इस टाइप का रहेगा। उसमें आप कैसे करोगे? एक ए में काला करोगे, किसी में बी में काला करोगे, सी में काला करोगे, डी में काला करोगे। ये ऑप्टिकल मार्क रीडर को, है ना, जो आप ओएमआर शीट भरोगे उसको जो रीड करने वाला जो यंत्र होता है उसे बोला जाता है ओएमआर शीट रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। पूछा गया सवाल है, ये क्या है? ये एक आपका इनपुट डिवाइस है। ये सवाल यहां से कई बार आया है। ये वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका को जांचने के साथ उसके विकल्प को पढ़ता है,
ठीक है, पढ़ लेगा। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक प्रचलित इनपुट डिवाइस है जो पेपर और पेंसिल के निशानों को पढ़ सकता है, पेन और पेंसिल के निशानों को पढ़ सकता है। ये कंपटीशन एग्जाम के ओएमआर शीट को पढ़ने के काम आता है बच्चों। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, देखो सवाल यही पूछेगा कि ऑप्टिकल ओएमआर का, पहले देखो कई बार तो यहां से आपका फुल फॉर्म ही पूछ देता है, और कई बार सवाल पूछता है कि ओएमआर आपका क्या है, तो आप बताएंगे एक प्रचलित इनपुट डिवाइस है। क्या है भाई? एक प्रचलित क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। ये सारे बच्चे जानेंगे प्रचलित क्या है। ये एक इनपुट डिवाइस है। इस बात को याद रखिए, बिल्कुल याद रखिए। यहां से डाला जाता है और ये यहां से चेक करके बता देता है कितना सही कितना गलत। तो इसी को बोला जाता है ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर के नाम से जाना जाता है। और ये होता है आपका ओएमआर शीट होता है जिसपे आप काम करते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। सवाल कैसे बनेंगे वो भी क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो, ये भी देख लीजिए। ये भी पूछा गया है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR। देखो पहला सवाल तो मैंने जो एग्जाम में देखा अब तक, तो सवाल पूछा गया है वो इसके फुल फॉर्म से सवाल पूछा गया है कि OCR क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर मतलब शब्दों को पढ़ने वाला। अगर आप गौर करोगे, शब्दों को पढ़ने वाला क्या होता है भाई? ये इस प्रकार के जो कॉपीज ऐसे होते हैं ना, इनको ये पढ़ लेता है, पुराने शब्दों को भी पढ़ लेता है। इसकी सहायता से कागज में लिखे गए डेटा को पढ़ने का काम करते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पूछा गया सवाल है। ये आपका एक इनपुट डिवाइस में आता है बच्चों। किसमें आता है? ये आपका इनपुट डिवाइस में आता है। इस बात को कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा, रॉन्ग नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलो। ये मैं बोलूंगा ना, इस साल इसी से ज्यादा सवाल आएगा। पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे MICR। ये MICR क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकोनाइजर, है ना। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकोनाइजर एक्चुअल में ये क्या है? अगर आप कभी भी किसी को चेक दिए होंगे आज तक, अगर दिए हैं तो अच्छा है, नहीं दिए हैं तो इसका उपयोग चेक के नीचे यहां पे ना एक विशिष्ट कोड होता है। मैं ड्राइंग दिखाऊंगा आपको। विशिष्ट कोड में जो कि आयरन ऑक्साइड से लिखा होता है, उसको पढ़ने के लिए इसका उपयोग करता है। एक्चुअल में ये बैंक में काम आता है। क्या आता है? ये आपके बैंकों में काम आता है बच्चों। प्रचलित इनपुट डिवाइस है पर बैंक में काम होता है। इस कोड में 0 से 9 तक की संख्या 4 विशेष चिन्ह का कुल 14 कैरेक्टर का पढ़ने का काम आता है। पहला चीज तो ये बहुत प्रचलित क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है बच्चों। इस बात को याद रखना। ठीक है, अभी दिखाता हूं मैं आपको चेक कैसे पढ़ता है ये। अगर आप गौर कर पा रहे हो तो ये देखो, ये वाला, इसको पढ़ने के लिए MICR का उपयोग करते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकोनाइजर। ठीक है, एक प्रचलित इनपुट डिवाइस है। क्या है ये? इनपुट डिवाइस है। और ये कहां काम आता है? बैंकों में। अगर आप बैंकों में जाएंगे तो ये मशीन आपको वहां पे मिलेगा जो चेक को पढ़ पाता है बच्चों। तो सवाल यहां तक पढ़ने के बाद दिमाग घूमता है, सवाल कैसे आएगा सर? इसके फुल फॉर्म से सवाल पूछा गया है कई बार। अगर एग्जाम में देखेंगे, इसके फुल फॉर्म से सवाल आया है। क्या पूछा गया है कि MICR का उपयोग कहां पे होता है? क्या पूछा गया ये किस प्रकार का डिवाइस है? तो आप बताएंगे एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वापस ले लेते एक बार, है ना। यहां पे समझना, बार कोड रीडर क्या है? BCR का ही फुल फॉर्म पूछा जाएगा। सबसे पहले क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? एक इनपुट डिवाइस है बच्चों। क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है। देखो, ये किसी भी प्रोडक्ट में होता है, उसके पीछे 13 अंकों का एक कोड होता है, जिसको वहां पे मशीन होती है, मशीन से मार के पूरा वो डिटेल अपने कंप्यूटर में ले लेते हैं। उसका प्राइस क्या है, प्रोडक्ट का डिटेल क्या है, बार कोड रीडर अनिवार्य कर दिया, हर प्रोडक्ट में आता है बच्चों। किस टाइप से होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। ये देखो, अगर आप देख पा रहे होंगे, यही तो है आपका बार कोड रीडर, है ना। क्या है? यही तो है आपका बारकोड रीडर। आपके प्रोडक्ट के पीछे ऐसा कोड होता है, सामने वाले के पास ऐसा गन होता है जो इस पे मारता है और पूरा डिटेल उसके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता है कि एक्चुअल में ये क्या है। तो बारकोड रीडर इस टाइप का होता है। सवाल यही पूछेगा तो आपको बताना है ये एक इनपुट डिवाइस है। अगर पूछेगा बारकोड रीडर क्या है, इनपुट डिवाइस है, या एग्जाम में BCR का फुल फॉर्म आएगा, बारकोड रीडर आपको बताना है। तो कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। आगे चलते हैं, चलो। ये लो, डिजिटाइजर। ये अभी आप कोई भी पैन कार्ड, आधार कार्ड बनाने जाइए, आपको इस टाइप का ड्राइंग इनपुट करने वाला एक डिजिटल पेन मिलेगा। यहां पे आप लिखोगे, इनपुट दोगे, वो आपके कंप्यूटर में डिजिटल रूप में छप जाता है। इसको ड्राइंग बनाने का मैक्सिमम लोग काम करते हैं, जो घरों का ड्राइंग बनाते हैं ना, इसका उपयोग ज्यादा करते हैं। तो ये भी एक ऐसा सवाल है, याद रखेंगे। ये एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। कई बार इससे भी सवाल पूछा गया बच्चों, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माइक्रोफोन। चलो, ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है कि माइक्रोफोन क्या है। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। ये आपका माइक्रोफोन है। अगर मैं यहां से बोलूंगा तो आवाज अंदर जाएगा ना, अंदर जाएगा तो क्या है? ये एक आपका इनपुट डिवाइस है। देखो, ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे जहां पूछा जाएगा कि क्या है माइक्रोफोन, क्या है, ये क्या है। यही तो सवाल है आपके, और ये आपके एग्जाम में आएंगे स्टूडेंट। वेबकैम, भाई जिस कैमरे से आप मेरे को देख रहे हो वो तो डिजिटल कैमरा है। कैमरा मतलब इनपुट डिवाइस, कैमरा मतलब इनपुट डिवाइस। इसके माध्यम से हम हमारी चित्र को कंप्यूटर में लाते हैं। कैमरा मतलब इनपुट डिवाइस। तो आप देखिए, सारे इनपुट डिवाइस मैं आपको दिखा रहा हूं। इन्हीं में से सवाल पूछेगा कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है,
तब आपको बताने आना चाहिए कौन सा इनपुट डिवाइस है और कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। यहां तक आप पढ़ते पढ़ते क्लियर हो गया होगा बच्चे। ठीक है, आगे चलो। ये बहुत बार आया सवाल है, बायोमेट्रिक। आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जाइए, आपको कंपनियों में, जिम में आजकल ये सिस्टम मिलेगा, यहां पे आपका पहचान चिन्ह है, बायोमेट्रिक लेगा, आप कितने बजे आए और कितने बजे गए। ये सवाल कई बच्चे इग्नोर नहीं करते, इस सवाल याद रखिए, बहुत अच्छा सवाल है। बायोमेट्रिक एक इनपुट डिवाइस है, ये आपको बड़े बड़े कंपनियों में लगा मिलेगा, जहां पे आपके इन टाइम आउट टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। ये व्यक्ति के फिंगरप्रिंट पे काम करता है, कर्मचारियों का अटेंडेंस दर्शाता है बच्चों। तो हमारा एग्जाम यही है, पूछेगा क्या, ये बायोमेट्रिक क्या है, इनपुट डिवाइस है बच्चों। ठीक है, और उसके बारे में डिटेल आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, चलो ये भी देख लो। अगर आपने गौर किया होगा, आप जब किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हो भाई, शॉपिंग मॉल में आपने खरीदारी कर ली, फिर आप अपना कार्ड देते हो, तो वो आदमी एक, या पेट्रोल पंप में जाते हो, एक मशीन पे अपना कार्ड लगा देता है, वहां से पैसा कट जाता है। स्मार्ट कार्ड रीडर एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्या है, एक इनपुट डिवाइस है बच्चों। स्मार्ट कार्ड रीडर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। स्वाइप मशीन कहते हैं, ये बैंकों के द्वारा प्रदान किया जाता है, इससे कैशलेस ट्रांजेक्शन करते हैं। ये पूछ सकता है, क्योंकि आजकल अगर पूछ दिया SCR का फुल फॉर्म बताइए, तो बताना है आपको स्मार्ट कार्ड रीडर होता है। क्या है भाई, एक इनपुट डिवाइस है। तो मैं जितने भी इनपुट डिवाइस थे पूरे को एक ही जगह पे ला दिया, कि आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़े, आप सारे इनपुट डिवाइस को यहीं पे देख लो। ठीक है, आगे चलो। ये 14 था क्या, ये हाँ 14 था। ये तो भूल ही गए थे हम लोग। ये तो ये टच स्क्रीन, जिस स्क्रीन में मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों, ये जो स्क्रीन है, यही स्क्रीन इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन जिसको छू के मैं काम कर रहा हूं, ये सभी इनपुट डिवाइस में आता है ना। जैसे एटीएम, एटीएम भी एक इनपुट डिवाइस में आता है। फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो हमको सब कुछ याद रखना है, जिस जिससे कंप्यूटर को निर्देश मिले, इनपुट डिवाइस है। ये जो पैनल है, ये भी इनपुट डिवाइस है, इसको मैं टच कर रहा हूं, निर्देश दे रहा हूं, ये मेरा काम कर रहा है। तो टच स्क्रीन क्या होता है, कोई भी टच स्क्रीन, चाहे मोबाइल क्यों ना हो, वो सारे टच स्क्रीन को बोला जाता है इनपुट डिवाइस। ठीक है, आगे ये देखो, यही तो कर रहा हूं ना, ये छोटा स्क्रीन है, ये अपन अपन बड़े स्क्रीन में काम कर रहे हैं। चलो ये लो, ये देखो, ये भी भूलना नहीं, ये यहां पे फंस जाते हैं। आखिरी आखिरी का है ये स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। ये क्या है, आप एक माइक में बोलिए, कुछ बोलिए, एक इंसान की आवाज माइक में लेके वो कंप्यूटर में डालता है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ये भी एक प्रचलित इनपुट डिवाइस है। बोल के डेटा डालना, आज गूगल खोले, हाँ गूगल ये बताइए, यूट्यूब खोले, बोलते हैं और वो आपको डेटा ढूंढ के देता है। आज बोल के काम करते हैं ना हम लोग माइक वाले में, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसको लोग पढ़ते नहीं है, आपको ध्यान में रखना है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है बच्चों। तो हम सारे इनपुट डिवाइस को पूरा आपके एक ही लेक्चर में कवर कर देंगे। ठीक है, आगे चलो। चलो ये ठीक है, यहां तक ही था क्लास। देखिए ये क्लास जो मैं आपको दिया हूं, इससे इतना ही सवाल पूछा जाता है। इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस के अंदर जो सवाल पूछते थे उनको भी मैंने करा दिया। मतलब मैंने आपको पूरा टॉपिक करा दिया। इनपुट डिवाइस के अंदर क्या है वो भी करा दिया, इनपुट डिवाइस होता क्या वो भी समझा दिया। अगर अंदर गया एग्जामिनर पेपर में, तो उसके अंदर के भी मैंने सवाल करा दिया। इसका PDF इस वीडियो के नीचे लगा दिया जाएगा, जहां से आप उसको डाउनलोड करें। इस लेक्चर में इतना ही। ओके बाय, टेक केयर।